जिक्र करते हैं जिसे देखकर आपके मन में देश की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। खबर श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर दिया गया है। मतलब भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता दी गई है। आपके ख्याल से गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? नफरत मत करो, पॉजिटिवली लेना चाहिए ना, नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। हर चीज का जो है पॉजिटिव भी होता है। इतनी अच्छी खबर है, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि भाई ये तो बहुत लेना अच्छी खबर चाहिए, है। इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूनेस्को ने भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की प्राचीन ज्ञान और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर मिली पहचान बताया। ये कदम इन महत्वपूर्ण धरोहर ग्रंथों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। चलिए आज की वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। पता है, रामायण एंड महाभारत जो है, ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है, और ये समझ लें कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि इतिहास और संस्कृत में है इसमें बहुत सारे टेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। वहाँ से ऐसी खबरें कभी नहीं आई सर। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि जो हमारी स्टेट का जो मज़हब है उसमें बहुत सारी इस तरह की गंदगी शामिल हो चुकी है जो हमारे मज़हब के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और दूसरी तरफ हम हिंदुज़म को देखें, वो उसमें भी काफ़ी तरह चेंजेस की गई हैं उनके जो पैरोकारों की तरफ से, लेकिन उस हद तक वो नहीं गए। मतलब वो काफ़ी अभी भी पीस प्रमोट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ये मौलवियों की जो मोनोपोली है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुई है वर्ल्ड वाइड, और मुसलमानों के साथ टेररिज्म का लफ्ज़ जोड़ा गया है। और मुसलमान वाकई बहुत मुश्किल में है। जो हम खुद मुसलमान हैं ना, हमें खुद को चाहिए कि हम अपने जो मज़हब है हमारा इस्लाम, उसको हम प्रमोट करें। अच्छा जी, तो जब हम मतलब कि हम सिर्फ मुसलमान हैं, लेकिन हम में हर किस्म की बुराई है। अच्छा, फ्रॉड हम में, चोरी हम में। अच्छा जी, हर किस्म का गुनाह हम में। अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या ओवरऑल जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, वो दुनिया को बयान किया जा रहा है। और मतलब ये एक this is something very interesting for many of us, those who have not known this side of India, where India, जहाँ पे इंडिया मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो मंदिर हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या वहाँ पे जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इंडिया ने अपनी वैल्यूज, कल्चर, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया इज बीइंग India's story is being heard very carefully around the globe. यहाँ पे once again जो सब ये कहूंगा, दुनिया का कोई भी मजहब आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे को हर्ट करके आप जन्नत या दोज़ख या कोई रिवार्ड आपको मिलेगा। It's not possible. It is not possible. वैसे ऐसा वो क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी लोगों को बता दूं। जी, गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है, ये तो it cuts across every type of caste, rate, religion, everything. तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए?
ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है, और ये बताती है कि ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी सांस चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे। वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से बोले किए गए कर्म, मुंह से आवाज से बोले गए कर्म, और किए गए कर्म, एक्शन से किए गए कर्म। तो जब मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ वो मेरा कर्म है। इट इज ऑलरेडी अ कर्म डन। मैंने सोच लिया कि मेरे सामने आरजू बैठी है और मैंने तो आज आरजू की खिल्ली उड़ानी है। अब मैं करूं या ना करूं, मैंने सोच तो लिया ना। जैसे ही मैंने सोचा वो एक कर्म हो गया। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म फल मिले बिना कटेगा। कोई कर्म कर्म फल मिले बिना नहीं कटता। सर कर्मा की बात कर रहे हैं ना आप, कर्मा जो कहा जाता है। आप कर्मा बोलते हैं, हम लोग उसको कर्म बोलते हैं। तो जब इंग्लिश में उसको लिखते हैं तब तो उसको बोलते हैं कि कर्मा, और जब हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्मा और कर्म का यही इश्यू है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि बिना फल के कट सकता है। तो हर कर्म का आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। सर मैं तो खैर बहुत स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हम, बल्कि अक्सर ही हम देखते हैं कि जिन्होंने बुरा किया होता है, हमारे साथ किया हो चाहे किसी के साथ किया हो, बहुत टाइम तक हमें ऐसा लगता है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो मजे में रह रहे होते हैं। देखिए ऐसा है। मेंटल कर्मों की बात कर लीजिए आप, कि आपके माइंड में जो चल रहा है सुबह से लेकर अभी तक, कितने माइंड के अंदर कर्म हो गए। मतलब कॉन्स्टेंटली आप कहेंगे कि एक मिनट के अंदर 10 या 12 मेंटल कर्म हो जाते हैं। फिर आप बोले हुए कर्म ले लीजिए जो कि स्पीच से बोले गए, फिर एक्शन वाले कर्म ले लीजिए। इन सब के कर्म फल तो मिलने हैं ना आपको।